हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ एक्सप्लेन इन हिंदी। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक इटालियन मूवी जिसका नाम है मैलेना। ये फिल्म ईयर 2000 में रिलीज़ हुई थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 14.4 मिलियन यूएसडी डॉलर। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 स्टार आउट ऑफ 10 एंड रोटेन टोमेटोज पे इट्स 54% फ्रेश। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप तक हमारे नए वीडियोस जल्दी पहुंच जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 10 जून 1940 के दिन इटली के एक छोटे से गांव में, जहां 12 साल का एक छोटा सा लड़का रेनाटो उसके लाइफ के 3 मेजर इवेंट्स को एक्सपीरियंस करता है। नंबर 1, इटली ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा ले लिया है। नंबर 2, उसे एक नई साइकिल मिली है। और नंबर 3, वो एक बहुत ही सुंदर और सेंशुअल औरत को पहली बार देखता है, जिसका नाम मेलेना होता है, जो कि उनके टाउन की सबसे डिजायर्ड औरत है। और टाउन का हर एक आदमी उसे अपना बनाना चाहता है और टाउन की हर एक औरत उसकी सुंदरता से जलती है। एक दिन रेनाटो अपनी नई साइकिल लेके अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है आज यहाँ से मेलेना गुजरने वाली है। वो सब उसे देखना चाहते थे, इसीलिए वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं। जब मेलेना वहाँ से गुजर रही होती है तो सब उसे देखने लगते हैं, पर रेनाटो जब उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और अपनी नज़रें उस पर से नहीं हटा पाता। फिर जब वो वहाँ से चली जाती हैं तो एक कॉर्नर पे जाके रेनाटो उसे फिर से देखने लगता है, यहाँ तक कि वो टाउन के अंदर पहुँच जाती है, पर फिर भी रेनाटो उसका पीछा नहीं छोड़ता। मेलेना के फादर एक टीचर होते हैं और वो डीफ होते हैं, मतलब उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स थे। फिर हम देखते हैं कि ये सब लड़के मेलेना के फादर के सामने मेलेना के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं और उन्हें टीस कर रहे होते हैं। इधर रेनेटो मेलेना के घर के दीवार पर एक होल करके उसे स्पाई करने लगता है और उसे देखने लगता है। मेलेना वहाँ उदास लेटी होती है। अब हमें पता चलता है कि मेलेना अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और उसका हस्बैंड वॉर के दौरान आर्मी के साथ चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। अगले सीन में हमें रेनाटो के दोस्त दिखाए जाते हैं, जो मेलेना के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि एक बार उसने मुझसे सिगरेट मांगा था। टाउन के लोग भी मानते थे कि मेलेना एक अच्छी औरत नहीं है। दूसरी तरफ रेनाटो भी अब मेलेना को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा था, पर लोगों की बातें सुन सुनकर कि वो अच्छी औरत नहीं है और किसी से भी खुल के बात करती है, इससे रेनाटो उसे इमेजिन करने लगता है और अपने साथ उसे सोचने लगता है। वो था तो एक टीनेजर, पर मेलेना के लिए बड़ों की तरह रहना शुरू करता है और इसीलिए वो अपने फादर की पैंट कटवा कर उसे खुद पहनता है। इस बात से उसके फादर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारते भी हैं। पर रेनाटो फिर भी मेलेना का पीछा करता ही रहता है। वो उस होल से अब उसे हमेशा देखता रहता था। मेलेना को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। अब एक दिन मेलेना को पता चलता है कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और दुखी हो जाती है। अब वो पूरी तरह से टूट गई थी और अकेला महसूस कर रही थी, इसीलिए वो अपने फादर के घर में शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रेनाटो कुछ काम कर रहा होता है तो वो सुनता है कि वहाँ खड़े कुछ लोग मेलेना के बारे में कुछ गलत बातें करने लगते हैं। तो वो सोचता है कि मेलेना की सच्चाई तो सिर्फ वो जानता है, तो मुझे ही सबको बताना पड़ेगा कि वो बुरी औरत नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छी औरत है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। अब वो मेलेना के पास जाकर उसे चुपके से देखने लगता है और इमेजिन करने लगता है जैसे वो उसी के पास है, और इमेजिनेशन में उसे कहने लगता है कि परेशान मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ टाइम दो ताकि मैं बड़ा हो सकूँ। अब वो चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि गॉड, आप मेलेना का ध्यान रखना और इसके बदले में मैं रोज़ चर्च में आकर कैंडल जलाऊंगा। अब एक दिन मेलेना के पिता को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेलेना का टाउन का हर एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। ये पढ़कर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और मेलेना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं। अब वो घर आकर मेलेना को अपने घर से निकाल देते हैं। अब मेलेना फिर से अकेली हो जाती है। रेनेटो को जब इस बात का पता चलता है तो वो फिर से आकर उसी होल से मेलेना को देखने लगता है। अब एक रात जब वो मेलेना को होल से देख रहा होता है तो वो देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर है। देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। रेनेटो को ये देखकर काफ़ी दुख होता है। वो सोचता है कि मैंने तो इसे बहुत ही अच्छी औरत समझा था और लोगों को भी ये बताने वाला था, पर ये तो अच्छी औरत नहीं है।
कुछ देर बाद वो पुलिस ऑफिसर मेलेना के घर से बाहर आ जाता है। तभी उसे एक डॉक्टर मिलता है और वो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मेलेना तो मेरी फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर दोनों काफ़ी लड़ते हैं और उनमें काफ़ी झगड़ा होता है। ये सब रेनेटो छुपकर देख रहा था। कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। अब टाउन में ये बात फैलने लगती है कि मेलेना का एक शादीशुदा आदमी से अफेयर है और इसके लिए उसे जेल की सज़ा भी हो सकती है। मेलेना इससे काफ़ी परेशान हो जाती है और इसमें हेल्प करने के लिए एक लॉयर के पास जाती है। मेलेना का लॉयर ये केस जीत जाता है और ये प्रूव हो जाता है कि वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था। उसी रात वो लॉयर मेलेना के घर जाकर उस पर ज़बरदस्ती करता है। मेलेना उसे रोकने का बहुत ट्राई करती है पर उसे रोक नहीं पाती। रेनाटो ये सब अपनी आंखों से देखता है पर कुछ कर नहीं पाता। अब हमें दिखाया जाता है कि मेलेना का पिता एक प्लेन क्रैश में मर गए थे। जब ये बात मेलेना को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पास अब अपना कोई भी नहीं रहा। अब मेलेना का पास पैसे ख़त्म हो रहे थे तो बहुत सोचती है कि अब वो पैसे कहाँ से लाए, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। अचानक से अब वो पास ही पड़ी सीज़र उठाती है और अपने बाल काटने लगती है। वो सोचती है कि जब सब उसे बुरी औरत समझते हैं तो क्यों ना वो बुरी औरत ही बन जाए। अब मेलेना एक बुरी औरत बन जाती है तो टाउन के सब आदमी अब उसके पास जाया करते थे। इस वजह से उन सभी की बीवियों को बहुत गुस्सा आता है। ये सब अब मेलेना के पास जाकर उसे बहुत मारती है और उसे टाउन के बाहर निकाल देती है। अब मेलेना का हस्बैंड वापस आ जाता है। वो एक्चुअली मरा ही नहीं था और किसी ने उसके मरने की गलत खबर फैला दी थी। वो अब अपने घर जाता है पर उसे मेलेना घर पर नहीं मिलती। उसके घर में कोई और ही लोग रह रहे थे। वो मेलेना को बहुत ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं और उसे थप्पड़ मारकर नीचे भी गिरा देते हैं। ये सब देखकर रेनेटो को बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो मेलेना के हस्बैंड को सब सच्चाई बता देगा। अब रेनेटो मेलेना के हस्बैंड को लेटर लिखता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मेलेना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है बल्कि उसे बुरा बनाया गया है। टाउन के लोगों ने उसके बारे में काफ़ी बुरी बातें फैलाई है जिससे वो परेशान रहा करती थी। उसे कैसे टाउन वालों ने यहाँ से निकाल दिया, ये सब पढ़कर मेलेना के हस्बैंड को काफ़ी गुस्सा आता है। वो अब मेलेना को लेने बाहर चला जाता है और कुछ दिनों बाद मेलेना को लेकर ही लौटता है। अब सब लोग उनकी तरफ तो देख रहे थे पर उनके बारे में कोई भी बुरी बात नहीं कर रहा था क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ था। अब रेनेटो मेलेना से आखिरी बार मिलता है। मेलेना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं तो रेनेटो उसे वो उठा कर देता है। वो मेलेना से कहता है कि मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके आने वाली लाइफ में बहुत ही अच्छी बातें हो और आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब फिल्म के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेनेटो खुद से कहता है कि वक्त गुजरता गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल भी आया। मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछा करती थी क्या मैं उन्हें याद रखूँगा, तो मैं उन्हें हमेशा कहता था कि हाँ मैं उन्हें याद रखूँगा। पर वो तो सिर्फ एक ही थी जिसे मैं हमेशा याद रखूँगा और जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, और उसका नाम था मेलेना। और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये काफ़ी ब्यूटीफुल मूवी थी एंड आई थिंक यू शुड वॉच इट। दोस्तों अगर आपको ये फिल्म पसंद आए और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो बिल्कुल भी करें ही करें। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।